नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। स्वच्छ मुंबई, सुंदर मालोनी, सर्वाचित जवाबदारी, इस प्रकार के स्लोगन पर आधारित कार्यक्रम वार्ड क्रमांक 48 के अंदर श्रीमती सलमा अलमेलकर के द्वारा किए जा रहे हैं। वार्ड क्रमांक 48 की नगर सेविका का नाम उनके क्षेत्र के अंदर बड़ा ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कारण साफ है, उनकी सक्रियता। संपूर्ण कोरोना काल के अंदर कई मेडिकल कैंपों का आयोजन करवाकर लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण करवा चुकी है और स्वच्छता पे खास ध्यान देते हुए कि कचरा लाओ, गाड़ी में डालो, असलम शेख करे पुकार, सलमा अलमेलकर करे पुकार, इस प्रकार का गाना बनवाकर डोर टू डोर गाड़ी जाती है और मालोनी को स्वच्छ बनाने के लिए उनकी ओर से जो मुहिम लाई है वो रंग ला रही है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर अलग अलग विषय को उठाकर अलग अलग सब्जेक्ट को हाथ में लेकर उसको हल करने की कोशिश श्रीमती सलमा अलमेलकर अपने पति श्री सलीम अलमेलकर के सहयोग से और जो स्थानिक आमदार है श्री असलम शेख जो महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य मंत्री भी हैं, उनके मार्गदर्शन से हल करती चली आ रही है। चाहे वो हॉस्पिटल जो पेंडिंग मुद्दा था उसकी बात हो, ये अडानी लाइट बिल कलेक्शन सेंटर को स्थापित करने की बात हो, ये जो आरसीसी के नए रोड बनने या आरसीसी के गटर बनने की बात हो, श्रीमती सलमा अलमेलकर ने सभी काम श्री असलम शेख के मार्गदर्शन में पूर्ण कर दिए, जिस कारण लोगों में खुशी की लहर है। सलमा अलमेलकर का लोग दिल से आभार मान रहे हैं। इसी के तहत श्रीमती सलमा अलमेलकर ने आगे बढ़ते हुए 4 अप्रैल के दिन एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जो स्थानिक विधायक है, राज्य मंत्री भी महाराष्ट्र प्रदेश के श्री असलम शेख बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होने वाले थे, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र प्रदेश में वे मंत्री हैं इसलिए उन्होंने सोशल डिस्टेंस को महत्व देते हुए उन्होंने नहीं आना मुनासिब समझा और श्रीमती सलमा अलमेलकर को अपना संदेश में कहा कि आप सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए कोरोना काल के जो नियम कानून है उनको फॉलो करते हुए आप अपने कार्यक्रम को अंजाम दें और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उनका आदेश पाकर श्रीमती सलमा अलमेलकर और सलीम अलमेलकर ने अपने निर्धारित कार्यक्रम सेल्फी पॉइंट और आरोग्य पुतलों और इस अवसर पर बीएमसी के कई प्रशासन अधिकारी उपस्थित हुए थे। बता दें कि यह सेल्फी पॉइंट मालोनी में एक नया अनुभव है। लोग सेल्फी खींचने के लिए जाते हैं अलग अलग जगह पर। मालोनी में इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी क्योंकि आज का सोशल नेट का ज़माना है और इसी बात को समझते हुए, लोगों की ज़रूरत को समझते हुए श्रीमती सलमा अलमेलकर ने इस और ध्यान दिया और श्री सलीम अलमेलकर ने श्री असलम शेख के दिमाग में ये बात डाली और उनसे अनुमति लेकर इस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन के लिए दिन चुना। बता दें कि जिस जगह पर आरोग्य पुतलों का उद्घाटन किया गया है, इसी के पास में हॉस्पिटल बनने जा रहा है जो असलम शेख व सभी स्थानिक नगर सेवकों के सहयोग से बनने जा रहा है और उसी के कारण ये आरोग्य पुतलों को भी स्थापित करने का काम रोड सौंदर्यीकरण के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर जो कार्यकर्ता हैं श्रीमती सलमा अलमेलकर के वो खास तौर पर उपस्थित हुए थे क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो नियम कानून लागू किए गए हैं उनको फॉलो कराने की जिम्मेदारी उनको पर थी। इस अवसर पर श्रीमती सलमा अलमेलकर के द्वारा ही लोगों को जो लोग उपस्थित हुए थे उनको चेतावनी देते हुए मास्क वितरित किए गए और एक ही निवेदन किया गया था कि सोशल डिस्टेंस अपनाया जाए। पूरी सावधानी बरतने के बावजूद भी कुछ तत्वों ने खेल बिगाड़ने की कोशिश भी अपनी ओर से एक सोची समझी साजिश के तहत की। हालांकि श्रीमती सलमा अलमेलकर ने इसको गंभीरता से न लेते हुए इसको एक साजिश बताया विरोधियों की। श्री सलीम अलमेलकर ने स्पष्ट किया इस बारे में कि कुछ लोग हैं जो हमारे काम से जड़ रहे हैं, हमारा काम उनको पच नहीं रहा है और शायद इसलिए उनके पेट में गड़बड़ी हो रही है और ये उसका नतीजा विरोध के रूप में सामने आ रहा है। बता दें कि जिस जगह पर श्रीमती सलमा अलमेलकर ने सेल्फी पॉइंट स्थापित किया वहाँ पर पहले लोग शौच व पेशाब करते थे, नशेड़ी लोग वहाँ पर उपस्थित होकर अपनी मनमर्जी चलाते थे। श्रीमती सलमा अलमेलकर ने लोगों की मांग को मानते हुए लोगों की सुविधा हेतु गंदगी को साफ कर उसके बदले उन्होंने वहां पर सेल्फी पॉइंट की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता ने उपस्थित होकर किया कि श्रीमती सलमा अलमेलकर ने जो काम मलाड मालोनी के अंदर किया है वो दूसरे नगर सेवकों के लिए एक प्रश्न है।
क्योंकि श्रीमती सलमा मिलकर ने आरसीसी के रोड, गटर, शौचालय और साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया है, जिसके कारण लोगों को पच नहीं रहा। उनका एक ही मत है कि जो ये सक्रियता है किसी भी तरीके से वे अपनी सक्रियता को आगे ना बढ़ा पाए और किसी भी तरीके से श्रीमती सलमा मिलकर व सलीम अल मिलकर को परेशान करने के लिए वे बहाना ढूंढते ही रहते हैं। इस मामले में जब श्री एकता टाइम्स की ओर से श्रीमती सलमा अल मिलकर से पूछा गया कि जो सोशल डिस्टेंस का जो मुद्दा उठाया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, उनका कहना था ये आज जो कार्यक्रम है इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे मालवनी की जनता इधर उधर सेल्फी लेने के लिए जाती थी। हमारे असलम भाई के नेतृत्व से सब हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो सेल्फी लेने को बाहर जाते थे तो हमारे आज मालवनी में ले सकते हैं। और यहाँ हम आज स्टेचू लगाए हॉस्पिटल के सामने, इतना खूबसूरत हॉस्पिटल बन रहे हैं, उसके सामने लोगों ने सही रखना चाहिए। सलमा जी, इस कार्यक्रम का संपूर्ण उद्घाटन असलम शेख करने वाले हैं, सही बात है, आज वो यहाँ पर आए नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो मंत्री साहब असलम शेख मंत्री साहब है, हमारे सब लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम डिस्टेंस रखो, तो उन्होंने भी डिस्टेंस रखा है। अच्छा। और हम लोग को भी सिखाया, अच्छा। ओपनिंग करे डिस्टेंस से करो, ज़्यादा पब्लिक मत जमाओ, ऐसा करके हम लोग को बोला है। तो हम लोग ने आज वैसा किया है। कोई ऐसा आते हैं, कोई भड़काता है तो कोई पत्रकार को भेज देता है, अच्छा काम कर रहे हैं ना मैं पब्लिक के लिए, तो इन लोग को देखा नहीं जाता है तो इसलिए भेज दिया किसको भी। नहीं, हम लोग भी तो हमारे मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं तो हम लोग को भी मालूम है, हम लोग भी देखा है, टीवी में देखा है, पेपर में पढ़ा है। सो आप यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस इनके मिनिस्टर ने अपनाया और इसलिए वो आई नहीं, ऐसा श्रीमती सलमा अल मिलकर का कहना है। ठीक इसी तरह हमने श्री सलीम अल मिलकर से भी पूछा कि जो सोशल डिस्टेंस का जो ये मुद्दा उठाया किसी, तो उस बारे में आपका क्या कहना, तो उनका स्पष्ट कहना था दरअसल हमने जो काम किया है वो लोगों को पच नहीं रहा है और ये शायद उनकी नीति है कि विरोध करने की, वो विरोध करते रहें, लेकिन हम उसका जवाब काम करके देंगे। सलीम भाई, आपने आज यहाँ पर सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया, सही है, और रोड सौंदर्यीकरण का भी कार्यक्रम किया, आपकी सक्रियता बरकरार है, लेकिन यहाँ कुछ लोग यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने सोशल डिस्टेंस का मुद्दा उठाया और किया, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मास्क निकालना नहीं चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं कानून का उल्लंघन कभी नहीं करता। ये अभी मैं निकाल के कर रहा हूँ आपके बोलने की वजह से, सजा आपको मिलेगी, मैं सजा बोलिए ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने जब प्रोग्राम करने के लिए इससे पहले हमने मास्क का इंतजाम किया। ठीक है। सैनिटाइजर तुमने देखा होगा, नो मास्क नो एंट्री, वहाँ पे हमने बोर्ड लगाया है ताकि कोई कानून का उल्लंघन नहीं करे। और हमारा फर्ज बनता है, मेरी मिसेस का भी फर्ज बनता है कि कानून का दायरे में रह के हमको काम करें। अब रही बात दूसरी कि हमारे साथ 10 है, उसके साथ 25 आदमी बिना मास्क के खड़े, तो हमारी गलती नहीं। अच्छा। अब जैसे कि हमारा ये कोई प्रोग्राम हो रहा है तो जाहिर सी बात है 2-4 आदमी जम ही जाते हैं आजू बाजू, तो उस पर अगर वो एलिगेशन कर रहा है, अगर कोई मीडिया वाला या पत्रकार वाला, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो आज हिंदुस्तान में हमारा इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग हैं, प्रचार में घूम रहे हैं, एक दूसरे के टच में बैठ रहे हैं। आप इसको कोई साजिश मानते हो क्या? हाँ। क्योंकि आपकी सक्रियता मलाड में सर चढ़ के बोल रहे हैं कि आपने भड़काया होगा या किसी ने हमारे पे एलिगेशन करने के लिए गेम रचाया होगा, किसी ने मीडिया वालों को भेजा होगा, वो अलग चीज़ है, शक्यता है ना, शक्यता है। लेकिन ठीक है, लोग जब अच्छा काम करते तो 10 लोग अच्छे बोलने वाले रहते, 2 लोग बुरे बोलते। आप स्वीकार करते हो उसको? सलीम भाई, किस किस का स्टैचू लगा है उसके बारे में थोड़ा बता। हमने यहाँ पे हॉस्पिटल के हिसाब से डॉक्टर नहीं, नर्स, वार्ड बॉय, और हमारा जो चिन्ह होता है हिंदुस्तान का जो मेडिकल डिपार्टमेंट का, वो एक चिन्ह लगा है ताकि हॉस्पिटल के सामने वो अच्छा लगे, यानी खूबसूरत लगे। और हम यही चाहते हैं कि मालूम कि हर रोड, हर दिशा अच्छी लगे, खूबसूरत बने और लोग भी हमारे मेंटल रहे। और हमने लोगों को ये भी जानकारी दी कि हमने लस लगाया कोविड-19 की, मैं और मेरी औरत ने, और लोगों को भी हमने कहा कि हमारे माँ बहनों आप भी लस लगाओ और अपने आप को मेंटेन रखो और मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पालन करो। सलीम भाई, जैसे कि आपने सबका स्टैचू लगाया, लेकिन इसमें 2 स्टैचू रह गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी रह गया और एक सफाई कर्मचारी रह वो गया। हमारे आगे डिपार्टमेंट में पूरे पुलिस है, फौजी है, मिलिट्री है, ये हमारा जो स्टैचू का काम है वो 8 नंबर डिपो तक चलेगा। अच्छा, क्योंकि उनका कहना था कि कम से कम लोग हों और जो लोग उपस्थित हुए तो वो सोशल डिस्टेंस को अपनाएं, और इसी को मानकर हमने कम लोगों को बुलाया। यदि हम चाहते तो बड़ी संख्या में लोग आ सकते थे, लेकिन यदि कोई हमारे बाजू में आके खुद ही खड़ा हो जाए और खुद ही फिर साजिश के तहत ये बोले कि देखो यहाँ पर ये लोग आके खड़े हो गए, सोशल डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करें, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमने कोशिश की और इसीलिए हमने ये कार्यक्रम भी आयोजित किया, क्योंकि ये सब कुछ स्थिति जो है वो नियंत्रण में है।
है। इस अवसर पर कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। उनका स्पष्ट कहना था कि गोदी मीडिया की तो आदत है बीच में टांग डालने की। जहां उनको जाना चाहिए वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों ने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां 10-10 लाख लोगों की मीटिंग मोदी जी सभाएं करते हैं, वहां किसी को सोशल डिस्टेंस की परवाह नहीं रहती है। जहां भी चुनाव होता है वहां बड़ी लाखों की तादाद में लोग उपस्थित होते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं अपनाया जा रहा है। वहां ये गोदी मीडिया वाले जाके विरोध नहीं करते, लेकिन यहाँ लोकल में समस्याओं का निवारण करने हेतु जो काम किए जा रहे हैं, यहाँ पे मुश्किल से 25-50 लोग हो रहे होंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का बहाना बनाकर विरोध कर नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि जो मौके पर उपस्थित हुए थे पत्रकार, जिनको लोग गोदी मीडिया का प्रतिनिधि बता रहे थे, उन्होंने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया। वहीं श्री सलीम अलमेरकर के जो समर्थक लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इनकी आदत है बेफालतू के मैटर छापते हैं और इनका लक्ष्य यही है कि वो किसी तरीके से नगर सेविका दबाव में, ताकि वो ब्लैकमेलिंग का रास्ता तैयार कर सके। इसीलिए वो एक साजिश के तहत इस भूमिका को अंजाम दे रहे हैं। इस विषय पर अनेकों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। हमारे बीच में नगर सेविका भी है, वो असलम शेख की बहन भी है, लेकिन बहुत ही सक्रिय नगर सेविका है। ये क्या कहना चाहिए? आज बड़ी खुशी की बात है, सलमा जी जो है, सलमा आपा जी ने इतने अच्छे सेल्फी पॉइंट, उनकी मेहनत आज कामयाबी रंग लाई है। और हमारे जितने भी काम होते हैं, हम सिर्फ असलम शेख हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन से, उनके सजेशन से सारे काम होते हैं। तो हमारे मालवनी को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे बड़ा हाथ उनका है। उनके आज ईस्टर का त्यौहार और 7 अजूबा जो लिखते हैं, इससे अच्छा तो कोई दिन हो ही नहीं सकता है। और मैं यहाँ पे सलमा मैडम को उसको मैं शुक्रिया अदा देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा करता है, इतना अच्छा स्पोर्ट पे एक कार्यक्रम रखा। और मैं सबको बोलता हूँ कि यहाँ पे आके सब लोग एक सेल्फी लिए, हमने भी सेल्फी लिए और आप भी यहाँ पे सेल्फी रही। आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही सराहनीय काम यहाँ पर शर्मा जी के नेतृत्व, हमारे लाडली हमदार श्री असलम शेख जी के नेतृत्व में होता है। असलम शेख जी की बहन भी यहाँ पर उपस्थित है, कमर सिद्दीकी जी, उन्होंने भी अच्छा कार्यक्रम इस क्षेत्र में किया है। ये जो हो रहा है, ये बोलते हैं कि कार्यक्रम सही हुआ कि गलत हुआ? और ये जो कुछ लोग गोदी मीडिया करके यहाँ चिल्ला रहे लोग, उन लोग ने जो किया, क्या किया? नगर सेविका ने सही किया गलत किया? सही किया। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम जानना चाहेंगे आखिर क्या हकीकत में सोशल डिस्टेंस नहीं अपनाया गया? क्या कहना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंस से हम लोग सबने मास्क पहने हैं, सब कुछ पहने हैं। ये देखिए हमारा मास्क अभी बोलने के लिए उतारा है। हाँ, ये 7 फुट इसलिए उतारा है, बाकी सबने मास्क पहना हुआ है। अच्छा, और उद्घाटन के लिए आए हैं, जो बनाया सेल्फी पॉइंट। हाँ, हमारे नवानवी नगर सेवक को हाँ, बनाया, उसको उद्घाटन के लिए हम आए हैं और हाथ वॉशिंग कर रहे हैं। वो रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क रखा हुआ है, सब कुछ हम खुद भी दे रहे हैं मास्क। भाई वो लोग आके यहाँ चिल्ला रहे हैं, बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, कुछ गोदी मीडिया वाले यहाँ चिल्ला रहे हैं। तो उनका काम है चिल्लाना, उनका तो काम ही है, वो तो चिल्लाते ही है मोदी वाले। वो जो बंगाल में और असम के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, वहाँ पे सोशलता है क्या? और यहाँ चंद जाने हम लोग हैं, उनके लिए इनको सोशल मीडिया सोशल डिस्टेंस चाहिए। और वहाँ जाके पहले देखे ना, वहाँ पे सोशल मीडिया चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मालवनी जैसे एरिया में कोरोना काल था, इसके बावजूद सलमा अलमेरकर मैडम ने अनाज बांटा, लोगों की मदद की। ये गोदी ने कभी नहीं दिखा। यहाँ चाहते तो लाखों के तादाद में भीड़ जमा हो सकती थी, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि लोग यहाँ पर बैठ कर पेशाब करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। सलमा मैडम ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, तो इनके पेट में दर्द हुआ, किसी न किसी तरह से ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे। ये पूरी तरह से प्लान करके साजिश खा के गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, जिसने पैसे लेकर पूरी तरह से जो अच्छा काम हो रहा था उसको खराब करने की कोशिश की है। मोदी मीडिया मुर्दाबाद। क्या कहना चाहिए? ये पेपर जो सकाल पेपर के
माध्यम से ये उनके रिपोर्टर आए थे और हमसे सवाल कर रहे थे, क्योंकि हम अक्सर उनको देखते हैं कि वार्ड नंबर 48 में सलमा अलमेकर के खिलाफ ही छापते हैं, असलम शेख के खिलाफ ही छापते हैं। ये मुझे लगता है किसी अपोजिशन पार्टी के कहने पर ही यहाँ पर आए थे। पब्लिक के लिए जो ये काम हो रहे हैं उनको बदनाम करने की एक साजिश के तहत ये आए थे और इसमें कुछ भी नहीं था। और मैं फिर वही सवाल करूँगा जो मैंने उस रिपोर्टर से सवाल